हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जानने से आपको क्या बेनिफिट होगा? देखो, इसको अगर आप जान के रखोगे तो ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने फिनिश किए हैं, कितने मार्क्स का आपका फिनिश हुआ है और कितने मार्क्स का बचा हुआ है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप अगर चैप्टर वाइज मार्क्स जानोगे तो कोई चैप्टर अगर छोटा है और वहां से ज़्यादा मार्क्स पूछ रहा है तो उसको आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे का देखते हैं, बट ये एनालिसिस हम आपको कहाँ से दे रहे हैं? तो जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर है उसके एनालिसिस के बेस में हम ये सारे चीज़ें बता रहे हैं। तो हो सकता है एक मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, मीन्स अगर हम कहीं पे 4 मार्क्स बता रहे हैं तो हो सकता है वो 5 भी हो, 3 भी हो, बट ऐसा नहीं होगा कि 4 बता रहे हैं तो वहां से 8 9 आएगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी आपका साइंस है उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट जो है वहां से आपको 25 मार्क्स पूछा जाता है जनरली। अब 25 मार्क्स में आपका 5 चैप्टर आता है। कौन कौन सा चैप्टर आता है और किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछा जाता है वो हम लोग सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जानते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का पूछा जाता है और एक क्वेश्चंस आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है। अब आता है सेकेंड चैप्टर जो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ से भी आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ से भी सेम टू सेम एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स का पूछा जाता है। थर्ड जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। जनरली ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। जनरली 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है और एक क्वेश्चंस 5 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चंस 3 मार्क्स का। तो इस टाइप से आपका मार्क्स जो है वो पूछा जाता है। अब देखो, यूनिट 1 से जो है वो टोटल 25 मार्क्स है, तो इसमें क्या हो सकता है ना कि चैप्टर वाइज थोड़ा सा वैरी कर सकता है। हो सकता है चैप्टर जो अभी हम 5 बताए उसमें हो सकता है 4 ही मार्क्स का पूछे, एक दूसरे में इंक्रीज हो जाए। तो यूनिट 1 से टोटल 25 मार्क्स का होगा, तो उसमें इधर उधर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं यूनिट 2। यहाँ पे आपका 4 चैप्टर आता है और यहाँ से आपका 23 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। यहाँ से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 8 जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। और चैप्टर 9 जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस, यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये यूनिट 2 23 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें इधर उधर वैरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, यूनिट के अंदर ही चेंज होगा। ठीक है, यूनिट 3 में आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। कौन कौन सा चैप्टर है? 10 नंबर जो चैप्टर है ये है लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना होता है और यहाँ पे आपको जनरली 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, 7 to 8। सेकेंड जो है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से आपको 4 to 5 मार्क्स पूछा जाता है। तो ये दोनों मिला करके आपको कितना पूछा जाएगा? 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 4 में आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 12 जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, 6 to 7। और दूसरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से भी आपको 6 या 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। मीन्स अगर 7 पूछा गया 12 चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी से, तो 6 पूछा जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, और अगर इससे 7 पूछा जाएगा तो उससे 6 पूछा जाएगा। अब है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है यहाँ पे आपको 3 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा और 3 चैप्टर मिला करके आपको केवल 7 मार्क्स से ही पूछा जाता है। 7 मार्क्स में सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है 14 चैप्टर जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से आपको 2 मार्क्स देखने के लिए मिलता है। चैप्टर 15 जो है आर इन्वायरमेंट, यहाँ से आपको 3 मार्क्स देखने के लिए मिलता है। और चैप्टर 16 जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स देखने के लिए मिलता है।
तो ये टोटल जो था ये प्रीवियस ईयर में इसी टाइप का था, तो ये एक्सपेक्टेड मार्क्स आप बोल सकते हैं। बट हाँ, कहीं कहीं पे चीज़ें वेरी होता है, नहीं तो नॉर्मली आपको इसी टाइप का इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।